नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बर्बाद होने जा रहे हैं और जानते हैं बर्बाद कौन करने वाला है उनको? जी हां, बिल्कुल सही समझे आप, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के बारे में एक बार फिर से बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं आम होती जा रही हैं। और इन चर्चाओं में जो सबसे बड़ी चर्चा है, वो चर्चा ये है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करने में लगे हैं। बहुत जल्दी राघव चड्ढा का गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है और अरविंद केजरीवाल को तबाह करने की तरफ अब राघव चड्ढा बढ़ने लगे। दरअसल राघव चड्ढा पिछले काफी दिनों से अपने आप को पार्टी में अलग थलग मान रहे हैं। कभी केजरीवाल उनसे बात नहीं करते हैं, कभी राघव चड्ढा खुद बात नहीं करते। लेकिन अब तो स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि राघव चड्ढा से सारे चार्ज छीन लिए गए और राघव चड्ढा मात्र एक पार्टी के लिए मात्र एक राज्यसभा सदस्य बनकर रह गए हैं। राज्यसभा में भी उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इस बार संजय सिंह सारा टाइम खा गए। संदीप पाठक वैसे ही किसी को भाव नहीं देते हैं राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा दो जो सदस्य थे, क्रिकेटर हरभजन सिंह और जो चुनाव लड़ रहे हैं एक संजीव अरोड़ा, वो वैसे ही नहीं आए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की चल नहीं रही है पार्टी के अंदर। लेकिन राघव चड्ढा बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल से नाराज है। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा को बैठक में तो बुलाया गया, लेकिन राघव चड्ढा से सारे चार्ज छीन लिए गए। अब राघव चड्ढा बिना किसी चार्ज के सिर्फ एक राज्यसभा सांसद बनकर रह गए हैं। यानी कि बहुत कुछ पार्टी के अंदर राघव चड्ढा के खिलाफ पक रहा है और राघव चड्ढा इस बात को भांप गए। सुनने में यह आ रहा है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, कि राघव चड्ढा एक बार फिर से अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राघव चड्ढा का भविष्य खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन राघव चड्ढा को अभी किसी भी तरीके की और किसी भी स्तर पर हां और ना की कोई गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही है। राघव चड्ढा ने पहले भी वहां पर प्रयास किया था। हमने आपको इस पर भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि राघव चड्ढा लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि किसी तरीके से वो सत्ताधारी दल के साथ हो जाए और सत्ताधारी दल के साथ होकर अरविंद केजरीवाल को बस बाहर कर दें। लेकिन अभी तक सत्ताधारी दल भी जो है उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो टैरिफ पे बोलते हैं, अमेरिका पे बोलते हैं, लेकिन सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं। जबकि संजय सिंह ने जब वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा चल रही थी राज्यसभा के अंदर, बहुत हंगामा काटा, रोए पीटे और बात को घुमाकर अपने पासपोर्ट की जब्ती तक ले आए। लेकिन राघव चड्ढा इतने शांत कैसे हो गए? आप यहां पर इसको ऐसे समझे कि राघव चड्ढा अब बहुत जल्दी बगावत पर उतर सकते हैं। दरअसल है क्या, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को एक एक करके उनके सभी पुराने साथी छोड़ जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ जो रहेंगे वो वही लोग रह जाएंगे जो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल के सहभागी हैं। यानी कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। इसके अलावा भ्रष्टाचार में जो लोग जेल जा चुके हैं और जिनके बड़े बड़े केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और राउजबेनी कोर्ट में चल रहे हैं या अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। क्योंकि जो अब पहले तो कोर्ट की जो फीस थी, उस फीस को दिल्ली सरकार के खजाने से पानी की तरह बहाया जा रहा था अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर जितने भी वरिष्ठ वकील हैं उनके ऊपर। लेकिन अब दिल्ली से सत्ता जाने के बाद अब ऐसा कर पाना असंभव है। असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। अब इस फीस की भरपाई, इन वकीलों की फीस कौन देगा? तो वकीलों की जो फीस है वो पार्टी से जाएगी।
यानी कि पार्टी पे करेगी वकीलों का खर्चा। तो जब पार्टी वकीलों का खर्चा पे करेगी तो उन्हीं लोगों के खर्चे को पार्टी पे करेगी जो पार्टी में रहेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो अपने आप को भ्रष्टाचार में सहभागी नहीं मानते, यानी कि मुकदमे जिन पर नहीं बने हैं, वो बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को एक एक करके छोड़ जाएंगे। अब इनमें आप ऐसे समझे, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी नंबर 2, स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, यूनिफॉर्म में भ्रष्टाचार किया, जो बिल्डिंगें बनाई उनमें भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाले के बड़े बड़े दाग हैं मनीष सिसोदिया पर। और अरविंद केजरीवाल के दूसरे नंबर का बड़ा भ्रष्टाचारी है मनीष सिसोदिया। ऐसा भ्रष्टाचारी जो टॉयलेट को स्कूल की बिल्डिंग का कमरा बताकर पास करवा रहा था, और एक कमरे की जो बनाने की लागत थी वो 35 से 40 लाख थी। आप सोचिए। इसके अलावा इसके बेटे का भी स्कैंडल अभी सामने आया था। करोड़ों रुपया लोन ले लिया बंदे ने, कोई किसी को 1 लाख नहीं देता है, करोड़ों ले रखा था। खैर आगे बढ़ते, दूसरा साथी है संजय सिंह, शराब घोटाले में बड़ा हिस्सेदार है, 6 महीने की जेल भी काट के आया, जमानत पर बाहर है। मनीष सिसोदिया भी जेल काट के आया 17 महीने और जमानत पे बाहर है। इसके अलावा आतिशी पार्टी ने आतिशी को छोड़ दिया है, लेकिन आतिशी ने अभी पार्टी को नहीं छोड़ा है। यानी कि जैसे ही मौका आएगा आतिशी पार्टी छोड़ के जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किल कर रखी है, बैंड बजा रखी है कहा जाए तो। एक है गोपाल राय, ये भी हालांकि करप्शन के किसी मामले में अभी तक सीधे सीधे गोपाल राय का नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े सहयोगी हैं, पुराने अन्ना आंदोलन के समय के, और ज्यादातर चुप रहते हैं और अपने कछुआ चाल से चलते रहते हैं, काफी आगे तक है, मिनिस्टर बने। इसके बाद सौरभ भारद्वाज, अभी तक सीधे सीधे एफआईआर जैसी चीजें नहीं है, लेकिन जम के है। खैर छठे हैं राघव चड्ढा और एक इनके और सहयोगी बहुत जल्दी पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जा सकते हैं। यानी कि ये जो राघव चड्ढा हैं, ये एक ऐसा आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, जिस दिन ये केजरीवाल को छोड़ेगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल नेस्तनाबूद हो जाएंगे। यानी कि केजरीवाल का वजूद दिखाई नहीं देगा और बाकी का पूरा जीवन अरविंद केजरीवाल को जेल में बिताना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी जेल में बिताना पड़ेगा। बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए लगने वाला है और इस पर राजनीतिक गलियारों में बहुत जबरदस्त चर्चा है, चर्चा आम है। लेकिन ये चर्चा ऐसे ही नहीं है, कहीं चिंगारी है तभी तो धुआं उठ रहा है। लेकिन देखते हैं ये आग बनकर कब भड़केगी और कब अरविंद केजरीवाल और उनकी मक्कारी, चालाकी, नौटंकी, चोरी, लूट, डकैती, इन सब को जलाकर राख कर देगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।